5 एकड़ में हमने प्रॉपर बाग लगाया है और 3 एकड़ को हमने टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहे हैं। 1 एकड़ में हमारे पास नाशपाती थी, अमरूद है, उसकी 2 किस्में लगाई हमने, 2 किस्में हमने आड़ू की लगाई है। आम के हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लेने की कोशिश की है क्योंकि आम एक अट्रैक्टिव फ्रूट है। पानी का प्रबंधन के लिए हमने पूरे फार्म में अंडरग्राउंड पाइप्स बिछा रखे हैं। गांव जंक्शन आपको अक्सर ऐसे किसानों से मिलवाता है जो कुछ खेती में नया कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर खेती की उनके मॉडल से देश भर के अन्य किसान कुछ सीख सकते हैं, या फिर उनका मॉडल ऐसा खास है जो गांव में ही रह करके रोजगार का संसाधन तैयार कर सकता है। भारतीय नौसेना के बाद उन्होंने अब किसानी कर रहे हैं, तो आपको मिलवाते हैं उस किसान से जो हरियाणा के पानीपत के पट्टी कल्याणा गांव में खेती करते हैं, बागवानी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं और उनका पूरा मॉडल क्या है उनसे समझते हैं। आयुष जी, हमारे पास 8 एकड़ जगह है जिसमें से 5 एकड़ में हमने प्रॉपर बाग लगाया है और 3 एकड़ को हमने आगे टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहे हैं। उसको बिल्कुल बागवानी के साथ सहफसली कर रहे हैं क्योंकि बागवानी में शुरू के 2-3 साल आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। जब तक कमर्शलाइज आपका बाग होगा उस समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ तक जाने के लिए पहले आपको 2-3 साल आप इंटरक्रॉप जो छोटी फसलें हैं, सब्जियां हैं, हल्दी है, जैसे मटर लगा लिया आपने, वो हम लगा रहे हैं ताकि हमारा खर्चा जब तक हम कमर्शलाइज करें बाग को तब तक हम अपने क्रॉप को सस्टेन कर सकते हैं। आपके इस पूरे मॉडल में क्या क्या लगा हुआ है? 1 एकड़ में हमारे पास नाशपाती थी, 1 एकड़ में हमारे पास अमरूद है, उसकी 2 किस्में लगाई हमने, एसार सफेदा और रेड डायमंड। 2 किस्में हमने आड़ू की लगाई हैं, 2 हमने सिट्रस वैरायटी लगाई हैं जिसमें किन्नू और डेजी है। आम के हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लेने की कोशिश की है क्योंकि आम एक अट्रैक्टिव फ्रूट है। कौन कौन से आम लगा रखे आपने? आम जैसे हमारे पास दशहरी, लंगड़ा, चौसा और मल्लिका, अरुणिमा, अंबिका, केसरी, ये सब इस तरह के हमने मिक्स ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, जो नई भी कुछ जो रनिंग में भी नहीं है, हमने कोशिश की है कि हम उनका ट्रायल करें। 2-2 पेड़ हमने जैसे ऐसे भी नए पौधे भी हमने यहाँ पे प्लांट किए हैं। इसके बाद जो हमारा टूरिज्म सेटअप है उसके लिए हमारे पास छोटे-छोटे हमने पैचेस प्लान किए हैं, पार्क के आसपास, रेजिडेंस के आसपास, रास्तों के आसपास, जिसमें से हमारे पास लोकार्ट के कुछ पौधे हैं, नेक्टरिन के कुछ पौधे हैं, प्लम के पौधे हैं, चीकू है, लीची है, बेरी हैं, शहतूत हैं, इवन एप्पल हैं जो हमारे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से सूट करती हैं हमें। आगे जाके मौसमी के भी कुछ पौधे लगाए हैं, एक रेड ब्लड माल्टा है वो लगाया हमने, अनार के भी पौधे लगाए हैं। ये तो पैचेस की हम बात करें जिसमें पैचेस में 5-5, 10-10 पौधे हैं। ये हमारे टूरिज्म के लिए हैं, ये हमने मार्केटिंग में कहीं बाजार में नहीं, मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए है। और लेकिन जो जिसको कमर्शियलाइज करना है उसमें आपने आम लगा रखा है, और आम है हमारे पास, अमरूद है, नाशपाती है, किन्नू है और हमारे पास आड़ू है। ये 5 हमारे पास कमर्शलाइज स्केल पे हैं। खाद पानी की व्यवस्था कैसे करें? वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद जिसको आप बोलते हैं वो। दूसरा हम गौशाला से खाद लेके आते हैं, उसको यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं दवाइयाँ वगैरह डाल के, उसको भी थोड़ा सा जब वो सूटेबल हो जाता है तब उसको यूज़ करते हैं। पानी का प्रबंधन के लिए हमने पूरे फार्म में अंडरग्राउंड पाइप्स बिछा रखे हैं। फ्लड इरिगेशन करना है तो भी हमने, जैसे यहाँ पे हमारा ट्यूबवेल है पीछे आपने देखा होगा, और ये छोटे छोटे इधर ये बने हुए हैं। इस खेत में पानी देना है तो हमने यहाँ खोलना है, इसका कैप खोला, इस खेत में पानी आ गया। दूसरे खेत में उधर पानी देना है तो वहाँ का कैप खोल लिया हमने। इसमें आपकी पानी बचत होती है, समय भी बचता है, फसलों को भी बेहतर पानी मिलता है। ये फ्लड इरिगेशन के दूसरा मेथड हमने हर प्लांट को ड्रिप इरिगेशन दिया है। जो हमारे बागवानी के पौधे हैं उसमें हर पौधे के पास ड्रिप निकाली हुई है और वहाँ पे ड्रिपर्स लगाए हुए हैं। उनका हर एकड़ का वाल बना रखा है। जो भी हमें जिस खेत में पानी देना है जस्ट एक वाल घुमाना है, बस एक वाल आपने घुमाया और पूरे 1 एकड़ में पानी आपका चल गया। आपकी कहानी क्या है, कैसे आ गए खेती में? मैं नेवी से हूँ, पेडी अफसर से रिटायर्ड हूँ। उसके बाद दिल्ली पुलिस में भी मैंने सर्विस की है, 1.5 साल सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। दिल्ली का आपको पता है दिन ब दिन शहरों का क्या हालत होती जा रही है। पीछे आपने कोरोना में भी देखा कि लोगों के पास कोई ऐसी जगह बची नहीं थी जहाँ पे जाके वो रह सके सुकून से, शांति से, बीमारी से, भगदड़ से दूर। तो फिर हमने सोचा कि हम इस जमीन को तैयार करते हैं बागवानी के लिए। गाँव के लोग पलायन कर रहे हैं शहर की ओर, तो इसको रोकने का सही तरीका क्या हो सकता है? और इसको आप धीरे धीरे टूरिज्म से जोड़ें। जो आपके आसपास के लोग हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, उनको अवेयर करें। और आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है,
जो ये हमारा मॉडल है, टूरिज्म मॉडल है, इसमें तो आपको लोगों को बुलाना है आपके पास, और अगर आप अच्छी चीज़ उगा रहे हैं, लोगों को पता है ये नेचुरल तरीके से उगा रहे हैं, इसमें पेस्टिसाइड नहीं है, केमिकल नहीं है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ्रूट हमारे खेत में आ रखे हैं, आप खा के देखिए, तोड़ के, आपको वो स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। जो अनुभूति, जो आनंद खेत से तोड़ के फल खाने में है, और उसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे लोग जुड़ेंगे आपसे, तो आपके आसपास ही इतने लोग हो जाएंगे। मैं लोगों को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे से डिमांड पूरी नहीं हो रही। किसान जो है उसके मुनाफे का जो अंतर है ना, वो थोड़ा कम रह जाता है। कारण है कि वो अपने माल को डायरेक्ट बेच देता है। सैतूत आपने सुना है? हाँ, सुना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक डिब्बा सैतूत का मुश्किल से उसमें 250 ग्राम सैतूत होंगे। चंडीगढ़ का किस्सा है, एक हफ्ता पहले का। उसका रेट वहां पे 120 रुपए। मुझे मतलब वो पका भी नहीं है ठीक से, ऐसे बस पैक करके भेज दिया। अभी किसान के खेत में जो चीज है वो 120 तो किसान को तो नहीं मिल रहा। किसान बेचेगा मंडी में आड़ती को, आड़ती बेचेगा सेकेंडरी को, सेकेंडरी बेचेगा मार्केट वाले को, मार्केट वाले से ग्राहक खरीदेगा। 4 लोग बीच में आ गए किसान के। फिर उसको रेट कैसे मिलेगा? रेट उसको कैसे मिलेगा जब उसका अपना मार्केट डेवलप। जो व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है उसको जरा मोबाइल नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर है 7710186498। आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से एक जवान जो देश की सेवा करता था, वो अब आकर के देश की सेवा किसान बनकर कर रहा है। गांव जंक्शन के लिए आयुष सन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।